चलिए अब आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं गुजरात के मोरबी की। मोरबी जहां पर विभत्स घटना में 140 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल का निरीक्षण करने आज पहुंचे। प्रधानमंत्री रखे हुए दिशा निर्देश भी लगातार दे रहे हैं और आप देख भी रही हैं ये दृश्यों को, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के ये दृश्य हैं जिसमें आप सामने जो रेड कलर में हमको दिखाई दे रही है जो ड्रेस, वो एनडीआरएफ के लोग हैं, इसके अलावा आर्मी के लोग हैं। और ये पूरा का पूरा जो पुल था जो टूट के गिर गया था बाहर। है और उस समय 500 से 600 के करीब लोग थे, जैसा कि वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो कह रहे हैं। और ये दृश्य आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर तमाम रेस्क्यू की टीमें और उनके जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू अभी भी लगातार चल रहा है। बिल्कुल, यही आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाले स्थान पर पहुंचे हैं। ये वही ब्रिज है जिस पर त्योहार के दिन पर भारी संख्या में लोग सवार थे और अभी हाल ही में इस पुल का रेस्टोरेशन हुआ था और उसके बाद त्योहार के दिन पर इसे खोल दिया गया। हालांकि कई तरह की खबरें आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पुल पर क्षमता से कई ज़्यादा संख्या में लोग सवार थे, जिसके कारण पुल ये भार सहन नहीं कर पाया और ये टूट गया। कई अलग अलग स्तर पर इसमें लापरवाही निकलकर सामने आई है। गुजरात के इतिहास में ये सबसे विभत्स हादसों में से एक है जिसे शायद गुजरात के लोग और बल्कि पूरा देश इसे कभी भूल नहीं पाएगा। अभी तक आधिकारिक तौर पर 134 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अभी भी वहां पर एसडीआरएफ की टीम तालाब में शवों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ अचानक से ब्रिज के केबल टूट गए पिन पॉइंट से और सीधे ब्रिज बीच में से कोलैप्स कर गया और ऐसे में भीड़ की भीड़ जितने लोग उसमें सवार थे वो तालाब के अंदर समा गए और तालाब के नीचे 15 फीट की गहराई में मिट्टी का भारी गदला था। तो ऐसे में कई शव ऐसा टीम बता रही है कि वहां पर फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, कुछ लोगों को अस्पताल तो ले जाया गया लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आंकड़े अभी तक 135 बताए जा रहे हैं, हालांकि अनुमान है कि ये संख्या 140 से ज़्यादा है। अभी भी शवों की तलाश हो रही है। बताया जा रहा है कि 100 लोग उस ब्रिज पर सवार थे। इसका इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण कर रहे हैं और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम भी इस हादसे को लेकर जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर जो मामला निकलकर सामने आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि क्षमता से ज़्यादा लोग पुल पर सवार थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में अलग अलग स्तर पर लापरवाहियां हुई हैं जिसका नतीजा सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। ये ब्रिज दरअसल 18वीं सदी में बना था, काफ़ी पुराना था लेकिन काफ़ी मजबूत था और अलग अलग समय में इसमें रिपेयरिंग होती रही है। अभी हाल ही में एक बार फिर से इसकी रिपेयरिंग का काम एक कंपनी को ठेके पर दिया गया था। इसका पूरा मेंटेनेंस जो कंपनी देख रही थी वो रेवा कंपनी, जिसने देव प्रकाश सॉल्यूशन को इसके रेस्टोरेशन का काम दिया था, लेकिन इसमें कई तरह की गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिन लोगों को यहाँ के मैनेजमेंट का काम दिया गया उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अंदर क्यों जाने दिया। हालांकि अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है लेकिन इसमें कोई भी
बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति शामिल नहीं है। साधारण कर्मचारियों को ही जिम्मेदार ठहराकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जांच अभी भी जारी है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी में पहुंचे हैं इस हादसे को लेकर, और आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री हादसे को लेकर पहुंचे हैं कि कितना गंभीर विषय है और एक बड़ी लापरवाही है जिसने कितने ही परिवारों को तबाह कर दिया। एक झटके में सैकड़ों लोगों की जान चले गई, 30 बच्चों की मौत हो गई और अभी भी कई अस्पताल में भर्ती हैं। त्योहार का दिन था जिस दिन सभी उत्साहित थे। हर साल यहाँ पर लोग शाम के समय मनोरंजन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन वो शाम शायद गुजरात कभी नहीं भूल पाएगा जिस दिन 134 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां पर घायल इस वक्त भर्ती है। आज प्रधानमंत्री इन घायलों से मिलने के लिए, इनके परिवारों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें सांत्वना देने के लिए। इस घटना ने जहां जनता के अंदर एक आक्रोश भी भर दिया है और सभी यही चाहते हैं कि जो जिम्मेदार है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। वही इस प्रकार के हादसों को लेकर जिस तरह की लापरवाहियां देखने को मिली है अलग अलग स्तर पर, चाहे प्रशासनिक स्तर पे हो या फिर वहां जो कर्मचारी कार्यरत थे उनके स्तर पे हो, बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि उत्साहित होकर कई बार हम नियम कानूनों को ताक पर रख देते हैं जिसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और मोरबी हादसा कहीं ना कहीं इन तमाम तथ्यों का एक ताज़ा उदाहरण है जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली।